स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, हमने 3 एग्जांपल्स तक तो कर लिए थे। पहले आप वो ज़रूर देख के आएँ क्योंकि उसमें बेसिक भी उस पूरी वीडियो में और इससे रिलेटेड जो पहले बातें हो चुकी हैं वो भी हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। आज के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे लास्ट वीडियो की बजाय, बट अगर वो नहीं आए तो ये भी नहीं आएंगे। ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कम्प्लीटली, हमें सॉल्व करना बोलेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने सबसे पहले तो यही बात बताई थी, अगर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है मतलब 4.1 का क्वेश्चन है, तो आपका ये हो गया। अब हम सबसे पहले किस तरीके से लिखते हैं उसको, AX इक्वल्स टू B की फॉर्म में। A हमारा क्या होता है, जैसे जो x के साथ है y के साथ z के साथ है 2 -1 3 1 2 -1 -5, इसका मतलब यहाँ W एब्सेंट है तो यहाँ 0 होगा। 1 3 -2 -7 इंटू x हमारा क्या है यहाँ पे x y z और W इक्वल्स टू B है हमारा 3 4 5, तो हमारा ये हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें पता हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे रैंक निकालना होता है। कौन सी रैंक, एक तो हमें रैंक ऑफ A रेशो B निकालना होता है और एक हमें रैंक ऑफ A निकालना होता है। तो हम इस तरीके से A रेशो B लिख लेते हैं ऑलवेज सबसे पहले। तो ये होगा 2 -1 3 0 1 2 -1 -5 1 3 -2 -7 रेशो 3 4 5। अब हमें इसको क्या बनाना है, रोएक्लन फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 कैसे बनेगा, इंटरचेंज कर लेते हैं, दोनों में ही 1 1 है तो हम जैसे फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लें, यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करते ये पूरी यहाँ पे और ये पूरा इधर, तो पहले हमारा हो जाएगा 1 2 -1 -5 4 and 2 -1 3 0 and 3 1 3 -2 7 और 5, ये हो गया। ये आ गया था हमारा। उसके बाद हमें रोएक्लन फॉर्म बनाए तो इधर 0 बनाना पड़ेगा, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 ऑपरेशन R2 -2 ऑफ R1 एंड R3 ऑपरेशन R3 -R1, इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे तो 1 2 -1 -5 और 4 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 करके करना, तो -4 दैट इज़ -5 3 +2 5 0 + 10 10 3 -8 हमारा हो जाएगा -5। ये सीधा माइनस करना है तो 3 -2 1 -2 + 1 -1 -7 + 5 -2 और 5 -4 1, हमारा इतना हो गया। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो R2 ऑपरेशन कर दो, R2 अपॉन -5, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 -1 -5 रेशो हमारा 4 0 1 -(1 -2 एंड 1), बाकी तो एज इट इज़ ही है 0 1 -(1 -2 1), हमारा इतना हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें पता है हमें क्या बनाना होता है, इधर 0 बनाना होता है। इधर 0 बनाएंगे तो देखो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पूरा 0 बनेगा। R3 ऑपरेशन R3 -R2 अगर हम कर दें तो होगा 1 2 -1 -5 4 0 1 -1 -2 रेशो 1 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है। अब रोएक्लन फॉर्म इतनी तो बन गई है और ये तो पूरा 0 ही हो गया। अब इतना हम लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो लास्ट पेज पे हमारा इतना हो गया था। अब देखो ये रोएक्लन फॉर्म बन गई है। अगर हम यहाँ से रैंक निकालें, रैंक ऑफ A रेशो B, तो ये पूरी 0 हो गई। इसका मतलब जो इसकी रैंक है वो कितनी आ गई, 2। अगर मैं सिर्फ रैंक A की निकालूं तो इसको छिपा लें तो ये भी तो 0 है, इसकी रैंक भी कितनी है, 2। अब जो रैंक है वो तो हमारा इक्वल हो गया है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे देखो रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ B A रेशो B, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सोल्यूशन है वो तो कंसिस्टेंस है। ठीक है। सोल्यूशन तो क्या है, कंसिस्टेंस है। लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जैसे रैंक ऑफ A आया, रैंक ऑफ A रेशो B आया, और वो इक्वल्स टू उतना ही होता था जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते थे। जैसे x y z होते थे 3, तो 3 ही आ जाता था। अब यहाँ पे जो रैंक ऑफ A रेशो B और रैंक ऑफ A है वो तो कितना आया है, 2 आया है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4।
क्योंकि एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना हमारे क्वेश्चन में, तो ये 4 हैं। इसका मतलब 2 तो लेस देन 4 है ना। इसका मतलब जो इसके सॉल्यूशन होंगे ना वो क्या कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, अगर हमारे तीनों इक्वल होते थे तो हमारा सॉल्यूशन निकलता था वो यूनिक होता था। अगर 2 ऐसे हैं और वो लेस देन है हमारे नंबर ऑफ़ जो वेरिएबल्स हैं उनसे, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। अब जो रैंक ऑफ ए है ना 2, वो लेस देन 4 है और इसकी रैंक भी ये क्या है हमारी लेस देन 4 है। तो अब 4 माइनस 2 कितना बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हमारे 2 होंगे ना वो हमें कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी तो 0 ही होगा। इसकी इक्वेशन बनाओ जैसे x + 2y - z - 5w इक्वल्स टू 4, y - z - 2w इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो इसके अंदर कोई भी 2 ले सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाले 2 होंगे जैसे z और w उनको मान लेते हैं। ये कितना आया माइनस करने के बाद 2 आया है ना, तो इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल को, एक को k1 मान लेना, एक को k2 मान लेना। मान लो माइनस करके 1 आ जाता तो सिर्फ किसी एक वेरिएबल को हम मानते, 2 आया तो हम 2 वेरिएबल को मानेंगे, अगर 3 आ जाता माइनस करके तो हम 3 वेरिएबल को k1 k2 k3 मान लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है तो हम जैसे z को मैं ले लेती हूँ k1 पुट कर लेंगे और w को हम ले लेंगे k2। आपकी मर्जी x y को भी ले सकते हैं तो भी सही है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जो हमारा z और w तो अब आ गया k1 और k2। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से y और x की वैल्यू और निकालेंगे k1 k2 की फॉर्म में और वही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे पहले हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं तो y - k1 - 2k2 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 + k1 + 2k2। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम x निकालें तो x + 2 × y, इसमें पुट कर दे 1 + k1 + 2k2 माइनस ऑफ z दैट इज़ k1 - 5k2 इक्वल्स टू 4। तो x + 2 + 2k1 + 4k2 माइनस ऑफ k1 - 5k2 इक्वल्स टू 4। x इक्वल टू 4 - 2 दैट इज़ 2। 2k1 - k1 और उधर जाके माइनस का k1, 4k2 माइनस ऑफ 5k2 माइनस ऑफ k2 उधर जाके प्लस k2। तो हमारा ये हो गया k2 - k1 + k2, x हो गया, y हो गया, z हो गया, w हो गया। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि जो k1 और k2 है ना वो हमारे हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने k1 की वैल्यू 1 है मेरी और k2 की 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई चेंज होंगे। k1 की 4 है, k2 की 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई चेंज होगी। मतलब k1 और k2 की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारी ये सारी वैल्यू अलग अलग आएंगी। इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कैसी हो गई, आर्बिट्रेरी हो गई। और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो k1 k2 के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बन सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम कोई भी 2 को ऐसे ले लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस करके 2 आया है तो फिर उसके जो सोल्यूशंस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जहाँ पे जो k1 और k2 है वो हमारे क्या हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, हमें ये बताना है कब तो हमारा नो सोल्यूशन होगा, कौन सी वैल्यू हम लैम्डा की ऐसे लें जब नो सोल्यूशन हो, और कौन सी वैल्यू हम लैम्डा की लें जिससे यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते वही रैंक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि नो सोल्यूशन कब आएगा और यूनिक सोल्यूशन कब आएगा। तो यहाँ पे ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, नेक्स्ट पेज पे हम a/b लिख लेंगे, ये यहाँ पे ए हो जाएगा ये सारी टर्म्स, और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। देखो ये हो गया, a/b हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इधर 1 बनाना होता है, रो एक्लन फॉर्म बनानी है, सीधी बात है। 1 करेंगे तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 -2 -1 -1, बाकी सारा एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, इधर 0 और इधर 0, इधर तो 0 ऑलरेडी, यहाँ 0 बना देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे R2 ऑपरेशन, R2 - 3 ऑफ R1। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, -1 + 4 हो जाएगा, -1 + 6 हो जाएगा 5, और 2 + 3 हो जाएगा हमारा 5, 1 + 3 हो जाएगा 4,
सिमिलर बाकी हमारी टर्म्स एज इट इज़ हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर 1 बनाना होता है तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये 4/5 हो गया। यहाँ 0 बनाना है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो इक्वेशन है वो अब हमारी यहाँ पे आके अटक गई है। वैसे तो अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते तो यहाँ 1 बनाना होता, बट अब यहाँ लैम्डा तो हमें अभी पता नहीं है, तो अब हमें इतना पता चल गया कि हमारी ये रो एक्लन फॉर्म टाइप से आ गई। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि कब हमारा नो सोल्यूशन होगा और कब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। अब देखो नो सोल्यूशन के लिए आपको पता है नो सोल्यूशन हमारा तब होगा तब हमारी जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए रेशो बी है वो इक्वल ना हो। इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पे कुछ 0 आ जाए और ये तो फिर 0 है नहीं, तो वो हमारी जो रैंक ऑफ ए है वो तो 2 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए रेशो भी 3 हो जाएगी, मतलब दोनों इक्वल नहीं हुई। तो इसलिए हम लैम्डा की वैल्यू अगर 1 ले लें तो जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ तभी तो 0 होगा ना, 1 - 1 करेंगे तो केस फर्स्ट हमने ऐसा ही ले लिया अपनी तरफ से कि यहाँ 0 हो जाए, ये फिर 3 रैंक हो जाएगी, 2 इक्वल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने ऐसा ले लिया कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 और ये हो गया 0। अब रैंक किसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तो जो हमारी कंडीशन थी ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि नो सोल्यूशन हमारा कब होगा, तो वो तब होगा जब हम लैम्डा 1 ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो नॉट इक्वल आ गई, जब हमारी रैंक स्टार्टिंग में नॉट इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंस, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अब सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। अगर लैम्डा 1 नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर इसकी रैंक भी 3, इसकी रैंक भी 3 और वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी कितने हैं, 3 ही है, एक्स वाई जेड, तो वो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसका सोल्यूशन भी आएगा। और कैसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा। इसका मतलब लैम्डा 1 छोड़िए कुछ भी हो तो हमारा जो ऐसे हो जाएगा, रैंक ऑफ ए रेशो बी और 3 इक्वल हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स के, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा, यूनिक। अब देखो फिर इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट पेज पे है ये वाली इक्वेशन, ये रही इधर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन होगी y प्लस जेड इक्वल्स टू 4/5 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा लैम्डा -1 इंटू जेड हो इक्वल टू 1/5 हो गया। यहाँ से z की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर z और y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारे पास x y z आ गई। जब तक हमारा लैम्डा 1 नहीं होगा ना, तब तक हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लैम्डा 1 होते ही तो बाय में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो लैम्डा जब तक 1 नहीं होगा हमारा, जब तक सोल्यूशन यूनिक रहेगा और वो डिफाइन भी होगा, तो फॉर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। और फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस, दैट इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जिसमें ये पूछ रखा है ना कि कंसिस्टेंस कब होगा, उसका सोल्यूशन कब होगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5th 6th आई थिंक 7th भी ऐसा ही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन इज़ दिस, जो हमारी किस वैल्यू लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये इक्वेशंस है उनके पास सॉल्यूशन होगा, एंड सॉल्व देन कम्प्लीटली इन ईच केस। पहले तो हमें ये बताना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर हमें ये बताना है मतलब उसको फिर सॉल्व भी करके दिखाना, मतलब कि बाद में उसकी x y z की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वही ax इक्वल्स टू बी टाइप से लिख लेंगे, 1 1 1 1 2 4 1 4 10 एक्स वाई जेड 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। फिर हमने क्या करना होता है, ए रेशो बी की फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने ए रेशो बी हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस R1। तो हमने इस तरीके से किया, 2 - 1 1 4 - 1 3 लैम्डा -1 4 - 1 3 10 - 1 9 लैम्डा स्क्वायर -1, ये हो गया। अब हमें क्या, यहाँ 1 ऑलरेडी बन गया, यहाँ हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 3 के साथ प्रोडक्ट करके और माइनस कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, तो जैसे 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया, 9 - 9 0 हो गया, लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस ऑफ 3 लैम्डा और प्लस 3 हो गया, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब ए रेशो बी हमारा ये आ गया है इतना, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमारा सोल्यूशन आना चाहिए
किस किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन आएगा। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर ये टर्म ज़ीरो ना हो मेरी तो इस पूरे की रैंक तो 3 हो जाएगी और इतने की रैंक कितनी हो जाएगी 2। मतलब ये तो इक्वल ही नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब किसको ज़ीरो होना पड़ेगा, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा अगर हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने बोला सॉल्व ही तब करो जब हमारा ऐसी लैम्डा की वैल्यू निकालो जिसमें हमारा सॉल्यूशन आए। इसका मतलब हमें इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएंगी और फिर हमारा ये भी हो जाएगा कि सॉल्यूशन भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें इनकी रैंक सेम बनानी है, इसकी रैंक तो है ही 2, इस पूरे की भी 2 होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से फिर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। देखो इसको हमने क्या लिख दिया, 0 के इक्वल लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 और 2। ठीक है, इन्होंने यही बोला था कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 के लिए हमारा सॉल्यूशन आएगा। फिर बाद में इन्होंने ये भी बोला कि उन वैल्यू के लिए आंसर भी निकाल के बताओ। तो आंसर बताएंगे, पहले हम लैम्डा 1 ले लेते हैं। जैसे अगर हम लैम्डा 1 ले लेंगे तो देखो क्या होगा इसके अंदर, ये पूरी इक्वेशन तो थी ही। ऑब्वियसली अगर 1 इसका रूट है तो उसको पुट करने से 0 आएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ 1 माइनस 3 प्लस 2 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ये वैल्यू थी वो यहाँ निकाले जब हमारा लैम्डा 1 है तो ये होगा। अब देखो जो इसकी, अब हमें क्या निकालना है, आगे सॉल्व करना है उसको। सॉल्व देखो कैसे होगा। अब इसकी ए की अगर हम सिर्फ ए की रैंक देखें तो कितनी है, 2 है। ए रेशो बी की रैंक देखें तो ये पूरी 0 है, इसका मतलब वो भी कितनी है, 2 है। लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं जो हमारे वो कितने हैं, ए एक्स वाई जेड मतलब कि 3 है। ठीक है, इसका मतलब जो हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है वो कितने लेंगे, 3 माइनस 2 1। इसका मतलब हम किसी एक वैल्यू को है ना के पुट कर लेंगे अपनी मर्जी से। तो जैसे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, तो 0 ही है। तो अब हम क्या कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वैल्यू को ही जनरली पुट करते हैं। तो लास्ट वैल्यू z थी हमारी, वहाँ पे हमने k पुट कर लिया। y यहाँ से क्या आ गया, माइनस ऑफ 3z, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी माइनस ऑफ 3 के। अब जो y और z की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारी x y z आ गया जब हमारा लैम्डा क्या था, 1 था। अब लैम्डा की तो 2 वैल्यू हैं, एक तो 1 है और एक 2 है। अब हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए भी निकाल लेंगे। जब हम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे तो 2 पुट करने से 0 ही होगा और 2 माइनस 1 करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1, बाकी टर्म एज इट इज़। अब जो इसकी रैंक है, पूरे की रैंक भी 2 है, इतने की रैंक भी 2 है और n हमारा वही 3 है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को k पुट करना पड़ेगा। मतलब हम z को k पुट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस ऑफ 3z आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई माइनस जेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जैसे z को हमने k ले लिया क्योंकि हमें एक वेरिएबल को क्या लेना था, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना था, तो हमने z को k मान लिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 ऑफ k और x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, और y की जो वैल्यू थी 1 माइनस ऑफ 3k वो वैल्यू, और फिर माइनस ऑफ z करके, मतलब वैल्यू नॉर्मल निकालनी है। z की k आ गई, यहाँ से फिर y की आ जाएगी 1 माइनस ऑफ 3k और यहाँ से फिर x की भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे जो हमारा k है वो कैसा, आर्बिट्रेरी पैरामीटर या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये। इसमें क्या था कि ये बोल दिया इन्होंने, ये दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही टर्म निकालो लैम्डा जिसके लिए इसका सॉल्यूशन आए। अगर वो बोल देते ना कि लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए सॉल्यूशन ना आए, तो हमारे 1 और 2 छोड़ के ऐसी सारी वैल्यू होती जिनके लिए सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि
वो होता, लेकिन यहाँ पे बोला इन्होंने सोल्यूशन आना चाहिए, इसका मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए रेशो भी इक्वल होना चाहिए, तो ये पक्का ज़ीरो करना पड़ेगा। तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल लिखा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। फिर उन दोनों वैल्यू के लिए इन्होंने बोला था कि हैंस सोल्व दैन कम्प्लीटली इन ईच केस, सॉल्व भी करना था, तो हमने आगे सॉल्व भी कर दिया। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी हमने, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का है ये भी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होने चाहिए हमारे। अब की बार मतलब जो रैंक तो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, ऐसा होगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वही एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे। 2b-1 5 7 1 a 1 3 और इक्वल इनटू में x क्या है एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू में b क्या है 3 7 a, ये हो गया। उसके बाद a रेशो b हमें निकालना होता है, ये हो गया a और ये हो गया रेशो b। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले हम यहाँ पे 1 बना लें, यहाँ पे 1 बना लें। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले ये 1 बना के फिर इंटरचेंज किया, क्योंकि इससे 1 बनाना इजी होगा। क्योंकि इंटू 2 करके और फिर माइनस कर देंगे तो ईजिली निकल जाएगा, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो हमने क्या किया, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 2 ऑफ R1 कर लिया, तो इस तरीके से हो गया। फिर इनको इंटरचेंज कर लिया, क्योंकि 1 तो यहाँ चाहिए ही था इसलिए। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है और यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। यहाँ पे ज़ीरो कैसे बनेगा, a माइनस ऑफ इसके प्रोडक्ट a के साथ करके फिर माइनस कर दे तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो वही कर रखा है, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 2 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस a ऑफ R1। तो ऐसे जब हम सॉल्व किया तो जो हमारी इक्वेशन है ना वो ये आ गई। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व कर रखा है, इतना हमें आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो जब निकालें जब हमारी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, उस कंडीशन के लिए। तो फॉर द गिवन सिस्टम टू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हमें पक्का पता है कि क्या होना चाहिए, जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए रेशो भी है वो तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ अननोन्स कितने, यहाँ पे 3 हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, सबसे पहले मेन मुद्दा तो ये है कि जो रैंक ऑफ ए और बी है वो ए और ए रेशो बी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और उससे कम होनी चाहिए। इक्वल तो ये हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन 3 से कम कब होंगी, 3 से कम मतलब नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 है, उनसे कब होंगी, जब हमारी जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए रेशो भी है वो कितनी आ जाए, 2 आ जाए, तभी तो वो कम होगी। ठीक है, अब 2 कैसे आएगी, तब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तो रैंक ऑफ, अगर मान लो ये दोनों ही 0 हो तो रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है ही। इसका मतलब क्योंकि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी 0 करना पड़ेगा और ये भी 0 करना पड़ेगा, तो हम इसको भी 0 के लिए इक्वेट कर देंगे और इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे। तो कर दो 3 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3 इक्वल टू 3 आ गया, ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इसमें 1 पुट कर दो तो 1 माइनस ऑफ 7 प्लस 2b इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 6 प्लस 2b इक्वल टू 0, 2b इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू 3। तो a और b की वैल्यू आ गई हमारी, वही हमें निकालनी थी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्योंकि हमें पता था कि लेस देन होना चाहिए, तो ये भी 0 ये भी 0, तो हमारी a और b की जो वैल्यू है वो आ गई। अब इसमें एक बात हो रहा है, आप ये पूछोगे कि इसमें आगे क्यों नहीं हमने एक्स वाई जेड वगैरह की वैल्यू निकाली, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूछा था क्वेश्चन में कि ए और बी निकालो, उन्होंने ये नहीं बोला कि आगे भी सॉल्व करो। अगर वो बोलते ना हैंस ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में बोला था एंड देन सॉल्व देन कम्प्लीटली इन ईच केस, उसको सॉल्व भी करो कम्प्लीटली, तो फिर हम आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दे। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोला था कि इतना ही रखो, तो हमने इतना ही रखा, ए और बी की वैल्यू निकाली। अगर ये बोल देते ना कि उस हैंस सॉल्व देम कम्प्लीटली, तो फिर हम इसमें से किसी एक को जैसे सॉल्व करके z को k मान लेते और फिर x y को भी k की फॉर्म में निकाल देते, तो क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब हमारे जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।